हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर जहाँ पे हम देखेंगे गेट, ऐड, रिमूव, अपडेट की वैल्यूज इन अ डिक्शनरी एंड वो भी पाइथन के अंदर कैसे करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, वो भी मेरू थ्रू एंड दैट टू लाइव, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। 4 मंथ के लाइव क्लासेस होने वाले हैं। अब ये मत समझना जो लाइव क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे आके मैं आपको पढ़ा के छोड़ दूंगा। जो क्लासेस का स्केड्यूल होने वाला है वो मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर एंड हर संडे को आपका टेस्ट एंड विद डाउट सेशन। एंड इफ यू फील लाइक कि 4 महीने लगातार हर दिन ग्राइंड कर सकते हो तो ही ये सेशन में एनरोल करना। अगर आपको लग रहा है कि 4 महीने में आपको छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पकड़ के रखूंगा एंड 4 महीने लगातार ग्राइंड करने वाले। इसका जो सिलेबस है वो भी आप देख लेना। जो पाइथन बिगिनर लेवल थे वहां से स्टार्ट होकर एकदम डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक जाएंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लीड कोड के क्वेश्चंस के मैंने वीडियो सॉल्यूशन बना के रखे हुए हैं जहां पे हर एक क्वेश्चन का मैं आपको ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन दूंगा। तो 4 महीने के लिए अगर सीरियस होना चाहते हो तो प्लीज डू एनरोल इन दिस कोर्स एंड मिलते हैं क्लास के अंदर। ओके, सो गेट, ऐड, रिमूव, अपडेट की वैल्यूज़ क्या है। डोंट वरी, कोई ड्राइंग नहीं करूंगा, डायरेक्ट विजुअल थ्री कोड पे चलते बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ओके, चलते पहले गेट एलिमेंट पे। व्हाट इफ मेरे को कोई भी एक एलिमेंट निकालना हो, कोई भी एक एलिमेंट, गेट एलिमेंट। जैसे कि लेट सपोज इफ आई डू एक लिस्ट बना देता हूँ 1 2 44 33 एंड इफ आई टेल यू कि 44 सिर्फ प्रिंट करो, सिर्फ 44, तो व्हाट यू कैन डू विच इज प्रिंट ए ऑफ सेकेंड पोजिशन एंड यू कैन सी 44 आ चुके हैं। बट व्हाट कैसे करेंगे डिक्शनरी के अंदर, हाउ वी कैन डू इन डिक्शनरी। लेट सपोज मैं बनाता हूँ माई डिक्शनरी इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूँ नेम एक है विच इज अनिरुद्ध एंड विच आई कैन से एज है ऑब्वियसली 21 तो नहीं है गेस करते रहना एज मेरी। ओके, एंड एक ले लेता हूँ जेंडर। जेंडर क्या लगता है, जेंडर क्या होगा? मेल। ओके, सो अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध प्रिंट करके दो। सो हाउ वी कैन डू दिस? ओके, आई कैन राइट प्रिंट माई डिक्शनरी। अगर मैं रन करता हूँ यू कैन सी सिर्फ और सिर्फ मेरी डिक्शनरी प्रिंट होके दे रही है। नाउ थोड़े थोड़े चीज़ याद रखना, इसके अंदर पोजीशंस नहीं होती, नो पोजीशंस। अगर आप बोलते हो कि 0 पोजीशन पे ये है, फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पोजीशन पे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सिंपल है। लिस्ट के अंदर करते थे, क्या लिखते थे? पोजीशन लिखते थे 0 या 1 या 2 ये लिखते थे। इसके अंदर पोजीशन नहीं देना है, इसके अंदर आपको की देना है, की। तो इफ आई डू की का नाम जो की है मेरा नेम, ये क्या करके देगा मेरे को? जो भी नेम नाम की है उसका जो वैल्यू है अनिरुद्ध, वो प्रिंट करके देगा। नाउ इफ आई रन दिस यू कैन सी एकदम सिंपल अनिरुद्ध। अगर मैं एज बोलता हूँ तो क्या लिख दो? विच इज एज। रन करके देख लो, एज। ना वही मेरे को पता है, एक चुल होती है ना, चुल, आई डोंट नो कि सही वर्ड बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। तो वो जो चुल होती है ना कि हाँ यार क्या होगा अगर मैं एक्स वाई जेड लिख देता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप भी इसके साथ टाइम पास करो, पाइथन भी आपके साथ टाइम पास करेगा। सिंपल एरर आएगी, एरर का नाम सुन लेना, की एरर। ये चीज़ याद रखना, की एरर होगा जो कि अगर एरर आएगी अगर की एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, नाउ इफ आई कमेंट दिस, अगर मैं इधर कैपिटल एज लिख देता हूँ ये भी एरर आएगा। कैपिटल एज नाम का कोई भी की नहीं है, रन करके देख लो, की एरर। तो याद रखना वही आप की प्रिंट करना जो कि एग्जिस्ट करता है। तो ये एक वन वे है, ये एक तरीका है, ये कोई मेथड नहीं है, ये मैं मेथड्स नहीं बोल रहा, ये कोई एक तरीका है टू गेट अ वैल्यू। ओके, दूसरे और भी तरीके हैं, दूसरे और भी तरीके वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। वो यूजिंग मेथड है डॉट करके, जैसे अपेंड, ये आपने सीखा था ना, अपेंड, एक्सटेंड, रिमूव, फाइंड। तो डिक्शनरी के भी अलग अलग है, उसमें से हम यूज़ करेंगे गेट। गेट में मैं लिखूंगा क्या, की का नाम दे दो, मैं बोल देता हूँ नेम। एक चीज़ याद रखना, इस पर मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, ये हमें कुछ ना कुछ एक रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। याद रखना, ये अगर एरो साइन समझ में नहीं आ रही, डू नॉट वरी। ये फंक्शन जब मैं सिखाऊंगा, ये एक एक एरो की, ये एक मेथड, ये डेफ, सब कुछ एकदम ऐसे क्लियर हो जाएगा। बट वही है, देखना रहना पड़ेगा, पूरा देखते रहना। सो बेसिकली एक ये हमें आंसर देगा। तो आंसर अगर हमें देगा तो मैं इसको रिजल्ट में सेव कर लेता हूँ एंड इफ आई डू प्रिंट आर, यू कैन सी अनिरुद्ध आ चुका है। सो ये एक दिमाग में आता है कि चलो ये तो ठीक है, गेट कर रहे हैं एंड ये भी कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि अगर इसके अंदर आप की देते हो एंड एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर आएगा। बट इसके अंदर ऐसा कुछ देते हो डबल ई, नेम नाम की एग्जिस्ट नहीं करती, बट इफ़ यू रन दिस एरर नहीं आएगा, नन आएगा, नन। यू कैन सी आर के अंदर क्या आ रहा है? नन आ रहा है। तो ये एक तरीका है कि यहाँ पे ये एरर नहीं देगा, नन देगा। एंड इफ़ यू आर टेलिंग मी नन क्या है,
नन एक डेटा टाइप है, ये एक नया डेटा टाइप शायद आपको नहीं पता होगा. इफ आई डू टाइप ऑफ आर, आई रन दिस, यू कैन सी नन टाइप. नन मतलब बेसिकली कुछ भी नहीं, कैपिटल ओ एन ओ नहीं है. ये एक डेटा टाइप है, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये कोई इंटीजर नहीं है, ये एक डेटा टाइप है, ये याद रखना. पर अगर मैं सिर्फ नेम लिखता हूँ तो क्या अनिरुद्ध आएगा, और अनिरुद्ध का कौन सा टाइप है, स्ट्रिंग. यू कैन सी, रन करके देख लो, स्ट्रिंग. तो ये एक चीज़ है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो नन आएगा. तो इस पे एक फटाफट क्वेश्चन करते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ. क्वेश्चन ये है, एक की पूछनी है यूजर से, कोई भी की. तो मैं बोलता हूँ विच इज इनपुट, एंटर अ की. एक की पूछनी है. आई नो बहुत सारे तरीके हैं, पर एक सिंपल इसका यूज़ करके मैं आपको बता रहा हूँ ताकि और क्लियर हो जाए. अगर वो की एग्जिस्ट करती है, कोई भी मैं की डालूंगा, लेट्स सपोज नेम डालूंगा, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो मेरे को अनिरुद्ध प्रिंट करके दे. नहीं करता तो ऐसा कुछ प्रिंट करके दे, की डज नॉट एग्जिस्ट. की डज नॉट एग्जिस्ट, ये मेरे को प्रिंट करके दे. तो सिंपल है. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो भी रिजल्ट है वो नाम का वेरिएबल बना देता हूँ. मैं क्या करूँगा, माई डिक्शनरी में से पहले गेट कर दूंगा वो की गेट कर दूंगा. आई नो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा, या तो वो कोई ना कोई की होगा, अनिरुद्ध होगा, या 21 या मेल, जो भी होगा मेरे को नहीं पता, कोई ना कोई एक आंसर होगा, या फिर नन होगा. और अगर कभी भी नन आता है, कैन यू से, अगर वो नन आता है तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो की एग्जिस्ट नहीं करती. तो क्यों ना मैं इधर ऐसा लिखूं, इफ रिजल्ट, इज नॉट नन, अगर वो नन नहीं है. याद रखना, अगर वो नन नहीं है, जो भी रिजल्ट मेरा आया अगर वो नन नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मेरे पास आया, इंटीजर या फ्लोट, कुछ ना कुछ आया है. अगर नहीं है तो क्या मैं डायरेक्ट प्रिंट रिजल्ट कर दूं. सिंपल, मेरे को पता वो नन नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ अनिरुद्ध आया होगा, 21 आया होगा, मेल आया होगा, मेरे को नहीं पता, आया है, उसको मैंने प्रिंट कर दिया. बट एल्स, पर अगर वो नन है, इसका मतलब वो की एग्जिस्ट नहीं करता, तो डायरेक्टली आई कैन राइट प्रिंट की डज नॉट एग्जिस्ट. सिंपल, रन करके देख लो. इफ आई डू नेम, यू कैन सी अनिरुद्ध आ रहा है. बट इफ आई डू एन, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, की डज नॉट एग्जिस्ट. सो आई होप ये गेट करने का तरीका भी आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों में आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है. ओके, और देखते हैं, लेट्स सी एड एन अपडेट देखते हैं. एड एन अपडेट डॉट पी वाई. फटाफट इसको ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ. नाउ आई एम डूइंग प्रिंट माई डिक्शनरी प्रिंट कर दिया. यू कैन सी मेरा प्रॉपर आंसर आ रहा है. नाउ इफ आई वांट कि जो मेरी एज है वो 21 नहीं, उसको 40 कर दो, ऐसे ही. हाउ कैन यू डू दिस, कैसे कर सकते हो. दो तरीके उसके भी. पहला मेथड देख लो, मेथड 1. ये कोई मेथड नहीं, तरीका बता रहा हूँ, ये मेथड नहीं कह रहा, तरीका बता रहा हूँ. डायरेक्टली आप लिख देना माई डिक्शनरी, एरे में या लिस्ट में अपडेट करने के लिए क्या कर देते, कोई भी पोजीशन जो होता था 5, लेट सपोज 5 एन इज इक्वल टू 100, ऐसे अपडेट करते थे. इसके अंदर भी सेम है, की का नाम दो, कि मैं बोल देता हूँ एज, जो नया वैल्यू दे दो 100, हो गया खत्म. वापस प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट माई डिक्शनरी. रन करके देख ले. यू कैन सी, जब मैं पहले प्रिंट कर रहा हूँ जो एज है 21 है, पर जो बाद में मैं प्रिंट कर रहा हूँ मेथड 1 से एक नए तरीके से, तो देख पा रहे हो 100 आ चुका है. ओके, अपडेट हो चुका है. एक और चीज़, एक तीर से दो निशाने सुने. ये जो तरीका है ना, एक तीर से दो निशाने करता है. पता है कैसे. वॉट इफ आई डिड एक्स वाई जेड, वी नो कि एक्स वाई जेड एग्जिस्ट नहीं करता, राइट. बट इफ आई रन दिस, यू कैन सी एक्स वाई जेड ऐड हो चुका है. तो ये आपको कोई एरर नहीं देगा. ये दो तरीके से, एक ही चीज़ ये दो तरीके से काम करता है. अगर वो की एग्जिस्ट करता है तो अपडेट कर देगा, एज सिंपल एज जो मैंने अभी दिखाया. बट अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि यहाँ पे देखते हो एक्स वाई जेड एग्जिस्ट नहीं करता, 100 ऐड कर देगा. यू कैन सी दिस. तो ये एक तरीका है जो एक तीर से दो निशाने लगते हैं. तो इस तरीके से यू कैन ऐड एंड अपडेट इफ की एग्जिस्ट और नॉट, वो आपको आइडिया लग गया. ये पहला तरीका. नेक्स्ट तरीका ये है कि सर, ये मेथड 1 हो गया, मैं वापस सीधा मेथड 2 लिख देता हूँ कि सर मेरे को ना एक चीज़ करनी है, आई वॉन्ट टू ऐड मार्क्स एंड एड्रेस एक साथ ऐड करने हैं. तो एक तरीके दिमाग में क्या आ रहा है कि फटाफट मैं लिख देता हूँ माई डिक्शनरी, जो मेरे मार्क्स है, ऐसे मैंने बोल दिया मेरे टोटल मार्क्स आए 100, ये ऐड कर देगा क्योंकि की एग्जिस्ट नहीं करती. एंड एक और चीज़ कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ माई डिक्शनरी में जो मेरा एड्रेस है वो मैं ऐसे लिख देता हूँ, विच इज दिल्ली करके, सेव करके रन करूँगा. एंड इफ आई प्रिंट दिस, यू कैन सी दोनों ऐड हो चुके हैं. ये एक तरीका है, ऐड करने का. दो मैंने अलग अलग तरीके से किए. पर ऐसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 5 चीज़ें ऐड करो, तो ऐसा एग्री करते हो मेरे को ये 5 बार लिखना पड़ेगा.
ओके, तो इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट ये है, मतलब मेथड 2 करके है। माय डिक्शनरी मेथड ये है अपडेट। अपडेट अपडेट को याद रखना, एक डिक्शनरी चाहिए, एक डिक्शनरी। तो अगर मैं एक डिक्शनरी बना लूँ, अब डिक्शनरी के अंदर मैं की वैल्यू दे सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इसके अंदर दे दूँ मार्क्स 99 एंड एड्रेस भी साथ में दे देता हूँ, विच इज दिल्ली। रन करके देख लो, वो भी ऐड हो चुका है। तो ये अपडेट एक नया तरीका है, ये एक मेथड है जो मैंने बताया, जो कि इसके थ्रू भी आप अपडेट कर सकते हो। एंड आई नो डाउट आ रहा होगा, व्हाट इफ अगर मैंने नेम एंड मैंने दे दिया XYZ, क्या यार ये तो नेम तो ऑलरेडी है सर, नेम ऑलरेडी है, तो कौन सा नेम यूज़ करेगा, ये वाला यूज़ करेगा, ये वाला यूज़ करेगा, कि एरर आएगा? डोंट वरी, मैंने बोला था कि जो बाद में आता है, बाद में कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है XYZ, तो ये हो जाएगा। इसको जैसे मैं रन करता हूँ, देख पा रहे हो कि ऊपर वाले में तो अनिरुद्ध था, पर नीचे जैसे मैंने एक बार अपडेट किया एंड वापस मैंने प्रिंट किया, यू कैन सी XYZ आ चुका है। तो ये याद रखना। एंड आई होप अपडेट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको ऐड एंड अपडेट दोनों एक तरह से दिखा दिया कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, विच इज रिमूव करके करते हैं रिमूव। नाउ व्हाट इफ आई वांटेड टू रिमूव जेंडर, मेरे को जेंडर रिमूव करना है, प्रिंट माई डिक्शनरी कर देते हैं। दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, यू कैन डायरेक्टली राइट डेल। डेल एक नया तरीका है, डेल मतलब डिलीट करना। और ये जो डेल है, सिर्फ डिक्शनरी में नहीं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी, जहाँ आपका मन आए ना वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मेरे को जेंडर डिलीट करना है, लिख दो बस माई डिक्शनरी में जो जेंडर है, बस डेल डिलीट कर दे, हो गया खत्म। नाउ इफ आई डू प्रिंट माई डिक्शनरी, यू कैन सी, देखो जेंडर निकल चुका है। एंड जो ये डेल है, ये सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी के लिए नहीं, याद रखो वॉट इफ आई डिड डिलीट माई डिक्शनरी, सिर्फ डिक्शनरी ही डिलीट कर दी। अगर मैंने डिक्शनरी ही डिलीट कर दी, याद रखना इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने की वैल्यू चेंज की है, की वैल्यू मतलब हटा दिया, ये नहीं कह रहा। मैंने वेरिएबल ही डिलीट कर दिया, डिक्शनरी ही डिलीट कर दी। क्लियर करना अलग होता है, क्लियर मतलब ऐसे क्लियर करना, मैंने डिलीट कर दिया, डिक्शनरी डिलीट कर दी, वेरिएबल डिलीट कर दिया। तो याद रखना, अगर मैं तब जाके प्रिंट करूंगा एरर आएगा, क्योंकि वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, खत्म, गया, मेमोरी से उड़ गया। डिलीट मतलब पूरा वेरिएबल हटा दो। नाउ इफ आई रन दिस, यू कैन सी जो ऊपर वाला प्रिंट है वो तो आएगा ही आएगा, यू कैन सी। इसको मैं अगर वापस रन करता हूँ, ध्यान से देखना, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, पहला वाला तो आएगा ही आएगा। बाद में देखो, नेम एरर, डिक्शनरी इज नॉट डिफाइंड, वेरिएबल ही डिलीट कर दिया मैंने। तो ये जो डेल है, आप सिर्फ डिक्शनरी के लिए नहीं, लिस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, वेरिएबल, इंटीजर, स्ट्रिंग, जो भी आपका मन है वो कर सकते हो। ओके, दूसरा मेथड क्या है, डेल करना, डेल कर लो, या फिर माई डिक्शनरी में से आप यूज़ कर सकते हो पॉप। पॉप एंड पॉप पे होवर करूँगा, उसको एक की चाहिए, कर दे, बोल देता हूँ नेम पॉप कर दे, रन करके देख लो, नेम निकल गया, देखो नेम निकल गया। आई नो वो जो चुल होती है, डबल ई कर देता हूँ, क्या डबल ई एग्जिस्ट करता है? रन करते हैं, एरर। भाई की एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्यों, कैसे डिलीट करें हम, कैसे डिलीट करें? तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। डिलीट करने के मैंने आपको दो मेथड बता दिए। एंड एक टास्क है, एक टास्क है, व्हाट इफ आई डिड माई डिक्शनरी डॉट पॉप किया, सिर्फ और सिर्फ पॉप, और अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा, मेरे को बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। दूसरा होमवर्क ये है, मेरे को बताना अगर मैं पॉप आइटम करता हूं तो पॉप आइटम को कैसे यूज करना है, वो भी मेरे को बताना, कैसे यूज करना है पॉप आइटम को, ये मेरे को बताना। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या करेगा, मैं बता रहा हूँ पॉप आइटम को कैसे यूज करना है, ये मेरे को बताना। ओके, सो आई होप ऐड करना आ गया, अपडेट करना आ गया, रिमूव करना आ गया, एंड यही सबसे मेन चीज़ थी जो कि डिक्शनरी से काम होता है। एंड गेट करना आ गया, सबसे मेन चीज़ गेट करना, कि कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जितने भी मेथड्स बाकी है, अगर मैं डॉट लिख के करता हूँ फ्रॉम कीज, हाँ चलो, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इटरेशन। इटरेशन याद करो, लिस्ट को हम पूरा इटरेट करते थे, राइट, 0 पोजीशन से लेके 1 2 3, बट इसमें तो पोजीशन है नहीं। पर अगर मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे की वैल्यू प्रिंट करा के दे दे, उस पर हम इटरेशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड डोंट वरी, इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन नहीं देने वाला, पहले इसके बाद हम इटरेशन करेंगे। इटरेशन पे ढेर सारे क्वेश्चन है, ढेर सारे, मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वो मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, सो आई होप ये क्लियर है, और अगर क्लियर है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्लियर लिख दो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।